आज भी स्थिर है क्या? अब इससे हमने पिछले संडे बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने आनंद किया और मूसा ने हमें सिखाया स्थिर कैसे होना है। जब हालात बिगड़ते हैं, जब फिरौन पीछे पड़ता है, जब लाल समंदर बीच में आता है, तब कुछ मत करो, यहोवा की बाट जो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की नजात के काम देखो। और हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से शायद आपके जीवन में भी समस्याओं का फिरौन, बीमारियों का फिरौन, नाना प्रकार की प्रॉब्लम का फिरौन आपके पीछे पड़ा हुआ है और सामने भले मौत का समंदर है, समंदर को फाड़ने वाला, फिरौन को रोकने वाला। इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगायुग एक समान है, जो आज भी हमें जयवंत करता है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना मना है और हर हालात में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरे और आपके जीवन में अगर हम स्थिर रहना, तो मुझे आपको बताना है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको झुकाएगा, ना कोई बीमारी आपको डराएगी, ना कोई समस्या आपको बिगाड़ेगी। अगर आप स्थिर है तो एक वचन में हमेशा जब स्थिरता पे आता हूं तो बहुत बार मैं मिस कर देता हूं आपको बताने के लिए। नीति वचन 28:20 थोड़ा मराठी में पढ़ो, ये वचन देखो क्या कहता है। नीति वचन 28:20 क्या कहता है? हिंदी में भी मिला, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ये वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। स्थिर मनाच्या मनुष्याला आशीर्वादाची रेचेल होत नाही। काय ते चुकते का? मराठी भाषा पढ़ो। रेचेल होत नाही, रेचेल होते म्हणजे सगळा पुरवठा। मतलब स्थिर मन के मनुष्य के लिए आशीर्वाद, आशीष, बरकत, चंगाई, इन सभी बातों की भरपूरी मिलती है। हालेलुया। अगर मेरा और आपके जीवन में स्थिर मन से अगर मैं जीवन जीता हूं, भले डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी आने दो, भले आपकी आज की आर्थिक समस्या कुछ भी होने दो, पेट्रोल 200 रुपए क्यों ना होने दो, लेकिन अगर मैं स्थिर रहता हूं ना, तो मुझे पता है मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरे साथ बना रहता है। हालेलुया। हम कभी कभी परिस्थिति को देखते, न्यूज़ चैनल को देखते, वातावरण को देखते, हमारे जीवन को देखते और दुष्ट चाहता है जो स्थिर मन के लोग हैं उनका फोकस चेंज किया जाए, हालात के ऊपर उनका फोकस किया जाए, ना कि हालात को बदलने वाले के ऊपर। हमारा फोकस, हमारी दृष्टि हमेशा हालात को बदलने वाले परमेश्वर पे होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर देखा, बाइबल कहता है कि उन्होंने ही उजियारा पाया। अगर हम हालात को देखेंगे, बीमारी को देखेंगे, फैमिली प्रॉब्लम को देखेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम को देखेंगे, तो हम हमेशा अस्थिर और बेचैन रहेंगे। और जो अस्थिरता में जाता है वो भागीदारी से दूर चला जाता है, जो भागीदारी से दूर चला जाता है वो परमेश्वर के राज्य से दूर चला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का भय हमें स्थिर करता है, संसार का भय हमें अस्थिर करता है। संसार का, परिस्थिति का, बीमारी का, पैसे का प्रॉब्लम का, फैमिली प्रॉब्लम का जो भय है वो हमें बर्बाद करता है, लेकिन खुदावंत का भय हमें आबाद करता है। आप जैसे अपने पिछले समय में हमने मूसा के जीवन से देखा, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से देखेंगे जो खुद डरा हुआ है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टिकोण में एक योजना के अंतर्गत बनाया व्यक्ति, क्योंकि हम हमारी माँ की कोख में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने हमारी योजना बनाई हुई होती है। फिर हम झोपड़पट्टी में रहने वाले हो या फ्लैट या बंगले में रहने वाले हो, हमारे सभी के लिए परमेश्वर ने माँ की कोख में जन्म लेने से पहले वो योजना बनाई हुई है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसका सेवक बनूंगा, आपने नहीं सोचा था कि आप उसके भवन में आएंगे। ये परमेश्वर की युग की वही योजना थी, इसलिए खुदावन ने ये सब कुछ किया है। यहोशू के जमाने में, यहोशू की मृत्यु होने के बाद जब न्यायियों का समय आया, जिसे इंग्लिश में जजेस और मराठियों में उसे शास्त्री कहा गया है। अब उस समय में अगर आप शास्त्री की किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो अब हर वक्त देखते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या वहां पे दिखती है। और समस्या क्यों आती है वहां उसका कारण भी दिया गया है। जब जब इस्राएलियों ने यहोवा को छोड़ा, जब जब उन्होंने यहोवा से दृष्टि हटाई, तब तक उनके जीवन में समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया। अब जब ये समस्या में गिरते थे तब परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर एक न्यायी या एक जज या एक शास्त्र को खड़ा करता था। ऐसे बहुत सारे शास्त्री या बहुत सारे न्यायियों को देखते हैं, लेकिन आज हम
शायद आपने इस मैसेज को सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आज इस मैसेज के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। और आज हम देखेंगे न्यायों की किताब में 6 अध्याय में हमें आज जैसे पिछले सप्ताह में हमें मूसा ने स्टील कैसे रहना सिखाया है, वैसा ही इस सप्ताह में हमें गिदोन सिखाएगा। गिदोन जो परमेश्वर का चुना हुआ दास, परमेश्वर ने उसको किस तरीके से चुना, किस हालात में चुना, इन बातों को देखकर आज हम हमारे जीवन की तुलना करेंगे और आज परमेश्वर हमें किस क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रहा है, इन बातों के ऊपर आज यीशु मसीह के नाम में अपने आप को हम एनकरेज करेंगे। चलेंगे हम न्यायों का किताब 6 अध्याय और वचन 1 में ऐसा लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। मिद्यानियों के वश में मतलब मिद्यानियों के गुलामी में, उनके डर में, उनके राज्य में मिद्यानियों के अंडर उनको रख दिया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया। और हमारा इस विषय का जो मूल वचन है वो कहता है इब्रानी 3:12 में, चौकस रहो, तुम में से ऐसा कोई बुरा है ना, ऐसा लिखा है, अविश्वास या परमेश्वर से दूर जाने वाला, कठोर मन वाला अगर कोई है तो उसे समझाओ। इन दिनों में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज बुरी चाल चल रहा है, जो आज अविश्वास में जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर के करीब यानी परमेश्वर से कोसों दूर चला गया है, आपका भाई होगा, बहन होगी, पत्नी होगी, पति होगा, आपके जो भी रिश्तेदार होंगे, बाइबल का परमेश्वर हमें यहाँ पे बताता है कि उनको समझाओ। क्यों समझाओ? ताकि उनका विनाश ना हो, ताकि उनका नाश ना हो, वो अधोलोक में ना जाए। अगर आप इन दिनों में समझाएंगे नहीं तो मुझे आपको बताना है कि समय आएगा परमेश्वर इन बातों का भी लेखा आपके पास से लेगा। आपको इन सब बातों का जवाब देना होगा, भले वो सुने या ना सुने, लेकिन उनकी गलत बातों को आप बढ़ावा मत दो। अगर वो गलत कर रहे तो आप स्टैंड लेके कहो कि ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अगर तू बुराई के राह पे चलेगा तो उस जमाने में इस्राएल मिद्यानियों के वश में थे, इस जमाने में तू लूसीफर के वश में जाएगा। आज अगर कोई व्यक्ति ऐसा है नशीली बातों में अगर जा रहा है, उसको समझाओ। इस दुनिया की गलत फैशन में जा रहा है, उसको समझाओ, ना कि ये मत बताओ कि जवानी के दिन है जो करना है करो। अगर इन बातों में अगर आप फंसे हुए होंगे तो मुझे आपको बताना है उनके विनाश का कारण आप बनोगे। शायद वो कुछ बातों से आपसे नाराज होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश होगा कि आपने किसी को आगाह तो किया है, आपने किसी को सावधान तो किया है। अगर हम सावधान नहीं करते तो मुझे आपको बताना है कि आप स्वार्थी जीवन जीवे। आप रिश्तेदारों में देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज बुरे मन वाला बना है, तरीके में चल रहा है, गलत धारणा में चल रहा है, नशीली बातों में चल रहा है, गलत संगति में चल रहा है, गलत फैशन की स्टाइल में चल रहा है, उसको आज आपका कर्तव्य उसको समझाओ। अभी समय दिया गया है क्योंकि पता नहीं यीशु मसीह कब आए, लेकिन एक पता है, बाइबल कहती है कि वो पलक झपकते आने वाला है। बाइबल कहती है वो ताकि उनको मिद्यानियों के वश में क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और बाइबल ये कहती है कि मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। जिन मिद्यानियों को जब इस देश में प्रवेश करते वक्त इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारा, आज वही मिद्यानी उनके ऊपर प्रबल हो गए। क्या आज आपके हालात आप पर प्रबल है? आपकी बीमारी आप पे प्रबल हुई है? आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप पे प्रबल हुई है? तो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन को जांचना होगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा तो नहीं किया। बाइबल आगे ये भी कहती है कि मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों और गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना दिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब पूर्व के लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अच्छा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, अब न भेड़ बकरियां, अब न गाय बैल, अब न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं को, डेरों को, इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई कब दी? जब उनके खाने का प्रॉब्लम हो गया, उनके जानवर लूट कर लेकर जा रहे, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको लूट लिया जा रहा है। और बाइबल यहाँ पे कहती है कि वे बड़ी दुर्दशा में पड़ गए।
आज ऐसी बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको अपने जीवन को जांचना होगा, क्या मैंने परमेश्वर के खिलाफ ऐसा कोई पाप तो नहीं किया है? क्या मैंने परमेश्वर की कोई आज्ञा को तोड़ा तो नहीं? क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए मैं आज भी तैयार नहीं हूँ? तो मुझे आपको बताना है, एक बड़ी दुर्दशा में आप जी सकते हो और तब जाकर आप यहोवा की दुहाई दोगे और यहोवा छुड़ाएगा भी। लेकिन ये कितनी बार? समस्या आने दो। समस्या मेरी गलतियों की वजह से नहीं आनी चाहिए। संकट समस्या परमेश्वर के वफादारी के बाद आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आने वाली जो परमेश्वर की महिमा है संसार को मेरे द्वारा बताएगी कि मेरा परमेश्वर जीवित है, जो मेरे भीतर आज भी काम करता है। गलतियों के बाद आने वाले संकट तो आने वाले, आज्ञा तोड़ने के बाद आने वाले संकट तो आने वाले, लेकिन ये संकट कहां लेकर जाएंगे? मुझे पश्चाताप की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के आने वाले संकट मुझे महिमा से महिमा में लेकर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इस हालात में जब थे तब इस्राएल ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी ये दुहाई को सुना। लेकिन सुनने के बाद परमेश्वर खुद नहीं आया। परमेश्वर गड्ढे में जा रहे हो, शायद आप भी कहीं ना कहीं छुप छुप के जीवन जी रहे हो, शायद आप भी आज लोगों की नजरों को आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शायद आप भी वैसे होंगे। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, अगर आप दीनता में परमेश्वर के भय में जीवन जियोगे, आपके घर में परमेश्वर आपको चुन सकता है। आपके द्वारा परमेश्वर आपकी उस समस्या में, उस बड़ी दुर्दशा में जो आप पड़े हुए हो ना, उस बड़ी दुर्दशा से परमेश्वर निजात देगा, उस बड़ी दुर्दशा से परमेश्वर छुटकारा देगा। आज परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है 11 वचन से आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर हाँ, यहोवा का दूत आकर उस बात वृक्ष के तले बैठ गया। हाँ, और एक बड़ी दुर्दशा में इस्राएल पड़ा हुआ है। जो भी उपज वो बोते थे, वो उपज जब आने के बाद शत्रु उसे लूट कर लेके जाते थे, उनके जानवर को लूट के जाते थे। आज ऐसा कोई दुष्ट आपके फाइनेंस को लूट के लेके जा रहा है, आज आपकी घर की शांति को लूट कर लेकर जा रहा है, आनंद को लूट कर लेकर जा रहा है, चंगाई को लूट कर लेकर जा रहा है। इवन आपके आत्मिक जीवन को भी आज कहीं ना कहीं लूट कर लेकर जा रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रेयरलेस लाइफ जी रहे, सालों साल उनकी प्रार्थना की वेदी नहीं है। यहां तक प्रार्थना करना इतना केवल नहीं है, इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद तुम्हारा और मेरा प्रार्थना जीवन मजबूत होना चाहिए। मेरा बाइबल पढ़ना, खुदा के साथ संगति करना, मैं कितना आत्मिक धनवान हूँ, ये बातें मुझ पर निर्भर है। बाइबल कहती है कि इन हालातों में जब इस्राएल ने दुहाई दी तो परमेश्वर का दूत उस जगह पर पहुंचा, और ऐसी जगह पे पहुंचा का एक व्यक्ति डर के मारे, घबराए हुए हालात में क्या कर रहा है पता है? गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा है। अभी आप कितना खेती को जानते हैं पता नहीं, लेकिन गेहूं खुले में पूरी तरह से, क्योंकि बाइबल के हमें बताती है कि वो विद्यार्थियों से उसको छिपा के रखे, क्योंकि ये थोड़ा सा अनाज होगा उस घर के लिए, शायद उसके घर वालों के लिए, उसके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए, वो अनाज उस गेहूं को निकाल रहा था। अब इतनी डरी हुई हालात में था कि कैसे मैं अभी गेहूं निकालूंगा, कैसे विद्यार्थी लोग आएंगे, हमारी लोग आएंगे और इस गेहूं को भी लेकर जाएंगे। इसलिए वो चुपके वो थोड़ा थोड़ा गेहूं वहां पर वो निकालता होगा, थोड़ा टाइम देखता होगा कोई आ रहा है क्या, ऐसा करते करते वो पूरा दिन गेहूं निकाल रहा था। वो खुद डरी हुई हालात में है, और उस डरी हुई हालात में परमेश्वर का दूत आकर आज आपको और मुझे, उस जमाने में गिदोन को उसने प्रोत्साहित किया। जब हम बाइबल थोड़ा सा उसके क्या है, अभी एक व्यक्ति डरे हुए हालात में, डरे हुए हालात में वो गेहूं को निकालने वाले कुंड में वो झाड़ रहा है। वो खुद डरे हुए हालात में, उसके हालात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, वो यहाँ वहां देख रहा है, पीछे से दूत दर्शन देकर उसको कहता है यीशु मैं परवान हूं। जो गरीब है वो कहे मैं प्रभु में धनवान हूं। हालेलुया। जब ये गीत आता है ना तो मेरे सामने गिदोन आता है। गिदोन क्यों आता है पता है?
परमेश्वर का दूत उसको, उस व्यक्ति को सूरमा कह रहा है, उस व्यक्ति को शूरवीर कह रहा है जो खुद डरी हुई हालात में है। आज आप में से ऐसा कोई है क्या जो भविष्य के डर में है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के डर में है, किसी को देना है उसके डर में है, आपका जो कमाया उसके ऊपर कोई दूसरा अधिकार कर रहा है उसके डर में, बीमारी की वजह से कुछ रिपोर्ट्स आए है, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को नाकाम मत समझो, अपने आप को कुछ काम का मत समझो, अपने आप को परमेश्वर के काम का समझो। परमेश्वर आज आप सभी को इस वचन के द्वारा कहता है, जो अस्थिर है, जो बेचैन है, जो डरे हुए हैं, जो गड़बड़ी में पड़े हुए, उनको कहता है हे शूरवीर सूरमा। ये सुनने के बाद विरोध बोलता है किसको कह रही है? मैं तो खुद डरी हुई हालात में हूं, मेरे हालात पूरी डर के वजह से मैं पानी पानी हो गया हूं। मैं डर के मारे गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा हूं, मेरे घर वालों के लिए मैं अनाज की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं कहां का शूरवीर सूरमा? लेकिन परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आज क्या बता रहा है? एक व्यक्ति डरी हुई हालात में था, आज आप बैठे हुए बहुत सारे लोग डरी हुई हालात में, पति के प्रॉब्लम, पत्नी के प्रॉब्लम, फ्यूचर के प्रॉब्लम, पढ़ाई के प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम के उससे एक डर में पड़े हुए। परमेश्वर क्या बता रहा है? पता है, इन सभी बातों को भुला दो, तू शूरवीर सूरमा है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम है बलवानों को लज्जित करने के लिए वो दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके काम के लिए वेल एजुकेटेड लोगों को, शास्त्री फरीसी ज्ञानियों का इस्तेमाल नहीं किया, अनपढ़ गवार मछुआरों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने सारी दुनिया में सुसमाचार की आग लगाई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो क्या हुआ। रिश्ते नाते आपके संग नहीं है, लेकिन संसार को रचने वाला, सृष्टिकर्ता यहोवा कहो, यीशु मसीह कहो, पवित्र आत्मा कहो, इम्मानुएल कहो, वो आपके संग है। किस हालात में संग है? थोड़ा सा गिदोन की जगह पर अपने आप को देखो, क्या आपकी भी हालात वैसी है क्या? कैसा होगा मेरा? देख परमेश्वर कहता है, इसी व्यक्ति को कहता है ये शूरवीर सूरमा दर्पण यहोवा के संग है। आगे गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। क्या कहता है वो? विनती सुन। क्योंकि अस्थिरता आई, समस्या आई। शायद गिदोन 7 साल जो मिद्यानियों के हाथ के नीचे जो गुलामी को सहन कर रहा था, खाने को कितने दिन उसको अनाज नहीं था, उसके पशुओं को वो लोग लूट कर लेकर जा रहे थे, उनकी बनी बनाई फसल को वो लूट कर लेके जा रहे थे। अब बातों से कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा आ गई। आज मुझे आपको बताना है कि आज आपके अंदर ऐसी कोई निराशा है क्या? जो निराशा की वजह से क्या आज आप मैं चर्च को जा रही हूँ, मैं चर्च को जा रहा हूँ, मैं प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रभु को मैं जो देना है वो भी। आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे। हमारे पुरखा मतलब हमारे बाप दादा ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, शायद मूसा के जमाने की बात की होगी कि हमारे पुरखा ने आसमान से मन्ना खाया, हमारे पुरखा ने लाल समुद्र को पार किया, हमारे पुरखा ने चट्टान से पानी पिया, हमारे पुरखा ने जीत हासिल की। ये सब सुनने के बाद आगे क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? कहाँ रहा है? अब तो यहोवा ने हमको क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? हालेलुया। यहाँ पर भी दूसरा सवाल कर रहा है, कहाँ रहे वो? मतलब यहाँ पर भी वो क्या कहता है? छुड़ा तो लाया है, दूर चले गए, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना नहीं, इसलिए वहां पे कहा गया चौकस रहो, क्योंकि अगर चौकस नहीं रहोगे तो तुम्हारी भी जीवन के बारे में यही बताया जाएगा कि आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जैसे ये लोग मिस्र से छुड़ाए गए लेकिन वाचा के देश में नहीं पहुंचे, वैसे भले हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन आज अगर मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर स्थिरता से उसके पीछे अगर नहीं चलता हूँ तो मेरे लिए और आपके लिए ये चौकस रहने वाली, चेतावनी देने वाली बात क्या बता रही है? अभी भी समय है, सुधर जाओ। उद्धार तो हुआ है, लेकिन क्या अनंत जीवन में जाएगा? हमारा अनंत जीवन में जाना हमारे आज के ऊपर डिपेंड है। आज में कैसा हमारा अनंत जीवन
नंबर 3 को वो कहता है यहोवा ने आपको त्याग दिया, कि आप में से ऐसा कोई है क्या उसको लग रहा है कि मेरी समस्या से मुझे निजात नहीं मिल रही है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, मेरी प्रॉब्लम वैसे के वैसे। आप 11 वचन में दिया है यहोवा का दूत। क्या है यहाँ पर, इसका यहाँ पे क्या इसके पीछे मिस्ट्री है, क्या रहस्य है? दूत आकर बात करता है, आप यहाँ पे तुरंत दिया है तब यहोवा ने उस पर दृष्टि। इसका मतलब भले परमेश्वर ने एक मैसेंजर को भेजा है, मैसेंजर आज शायद मैं हूं, समझ लो मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं कि हे सुनी शुभा, हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा तुम्हारे संग है। भले आज मन में आप ही बोलते रहिए क्या पास्टर कितने सालों से कितने समय से संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरे पति की समस्या वही है, पत्नी की समस्या वही है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वही है, मेरी जॉब की समस्या वही है। ये भले आपके दिमाग में चल रहा है, भले आपके मन में बोल रहे हो, लेकिन भले मैं संदेश दे रहा हूं, अगर आप इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की ओर देखते नहीं हो, लेकिन आज आपके लिए संदेश ये है यहोवा आपकी ओर दृष्टि करेगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं। आगे अपनी इस शक्ति पर जा। अपनी मतलब क्या? आज आप जितने परिस्थिति में हो, आप जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर के पास जाओ। ये मत सोच कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब मूसा को पूछा गया क्या है तेरे पास, उसने कहा एक लाठी है, दे बोला उस लाठी का मैं इस्तेमाल करूंगा। जब नई नियम में हम देखते हैं कि 5000 लोगों को खाना देना था, तब आखिरी का सामने कहता है एक बच्चा है वहां पे, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, जो है वो लेकर आओ। उसी बात के ऊपर परमेश्वर अपने आश्चर्य क्रम को प्रकट करेगा। ये मत सोचो ये कैसे होगा, कब होगा, ये सोच कर चलो यीशु के नाम में जरूर होगा। आगे और तू हाँ इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस्राएलियों को तो मिद्यानी के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर कभी-कभी हमसे वचन से बात करता है, लेकिन हमारे अंदर अविश्वास आने की वजह से हम परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगा पाते। आगे उसने कहा हे मेरे प्रभु, हाँ विनती सुन, हाँ मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? यहाँ पे वो आगे और सवाल कर रहा है, कैसे छुड़ाऊं? जैसे नए नियम में जब गब्रियल आके मरियम को कहता है, तब मरियम क्या कहती है, ये कैसे होगा? तब परमेश्वर का दूत कहता है, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तब ये होगा। आज आपके और मेरे लिए एक गुड न्यूज क्या है पता है? आपके सवालों का, सारे सवालों का जवाब पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कब काम करेगा? जब मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा। आपको करने को कुछ नहीं है, ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, जो भी होगा यहोवा के हाथ से। साइज कर रहा है। कभी-कभी हम क्या ऐसे करते हैं, प्रभु क्या मेरी औकात है, क्या कैसा होगा? प्रभु कहता है कि प्रभु को दिखता नहीं है तू कंगाल है, क्या प्रभु को दिखता नहीं है तू बीमार है, क्या प्रभु को दिखता नहीं कि तू कर्जे में डूबा हुआ है? मैं उसको बताने की जरूरत क्या है? यहाँ पे जिसको स्वर्गदूत आके उसको प्रोत्साहित करके सूरवीर सूरमा कहता है, वो व्यक्ति यहोवा की ओर से बात सुनने के बाद भी, खुद परमेश्वर से सुनने के बाद भी वो क्या कहता है, कैसे छुड़ाओ? मैं तो मेरे कुल में, मेरे घर परिवार में, मनुष्य के अंदर आगे जाके कहता है, मैं अपने पिता के घराने में छोटा भी हूं। हालेलुया। जब छोटे के ऊपर बात आती है ना, परमेश्वर छोटे का ही इस्तेमाल बड़े पैमाने में करता है। इसीलिए दाऊद के सारे भाई नाकारे गए, आप सबसे दृष्टिकोण में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उससे कहा, अभी देखो यहोवा फिर से उसको कह रहा है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे आप थोड़ा रुकेंगे। आज इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे। क्या आज ऐसा दोस्त यार आपके एहसानों को भूलकर आपके खिलाफ हो जाएंगे? लेकिन आज इस संदेश की समाप्ति पर परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय में जो सामर्थ है, जो पावर है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसको आज स्वीकार लो। जो बेचैन है, जो अपने प्रथम भरोसे को खो दिया है, जो चिंता और परेशानियों में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत, निश्चय मैं तेरे संग हूं। आज यहाँ से जाते वक्त अपने आप को एक प्रोत्साहित करने वाले लाल समंदर दो हिस्से में बटेगा।
अगर वो आपके संग है निश्चय आज भी फिरौन आपके ओर आने से रुक जाएगा। अगर वो आज भी आपके संग है तो आपके लिए चट्टान से पानी आएगा। अगर वो आज आपके संग है निश्चय आपके लिए आसमान से मन्ना भी आएगा। निश्चय आपकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। निश्चय आपको चंगाई मिलेगी। निश्चय आप एक जयवंत मसीह जीवन जियोगे। लेकिन उसके लिए आज आपको कदम बढ़ाना, परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहित करने के लिए आया है। आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपकी बीमारी से थोड़ा सा वो दृष्टिकोण बदल दो और फिर से एक बार कहो कि दोनों को कहने वाला परमेश्वर आज मुझे कहता है निश्चय वो मेरे साथ है। निश्चय वो मेरे साथ है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत